आज मुस्लिम समाज द्वारा आज एक ज्ञापन प्रोग्राम रखा गया है और बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी में मौजूद है गंगापुर सिटी के कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम समाज एकत्रित होकर पहुँचा है जिला कलेक्ट्रेट। और बताया जा रहा है कि यदि नरसिम्हा द्वारा 29 सितंबर 2024 को पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अहमद यादी चले जाओ बस 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 आ जाओ चलो ठीक है, आ जाओ अब बैठ जाओ, आ जाओ आराम से बैठ जाओ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और जानते हैं आज ये लोग क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बात करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर गंगापुर शहर के सभी मुस्लिम युवा यहाँ पर मौजूद हैं और हाँ जी मौलवी साहब आज यहाँ पर नहीं इनको तो कर देंगे, क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर ये बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर जो गुस्ताखियाँ की जा रही है, नबी अलैहिस्सलाम के शान के अंदर जो लग़वियात और फहश गोइयाँ बकी जा रही है, इस सिलसिले में मुसलमान अपनी जान की क़ुरबानी दे सकता है, जान व माल सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम के खातिर पेश कर सकता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर कोई आँच आए या नबी अलैहिस्सलाम की शान में कोई ख़िलाफ़ बोला जाए। इस सिलसिले में कि जिन लोगों ने ज़ुबान दराज़ियाँ की हैं, जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं, सदर जमहूरिया से मुतालबा करते हैं, प्रशासन से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके। अगर ये हालात रहे तो इन हालात के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ख़तरा पैदा हो सकता है, इसलिए कि हमारे युवा हजरात होते हैं, उनका खून गर्म होता है, कोई बर्दाश्त करे कोई बर्दाश्त न करे। और जो लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको ये कह देना चाहते हैं वो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ ना करें, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, वरना जिस दिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ होगा, याद रखना ऐसे लोगों को छठी का दूध याद दिलाने की ताकत रखते हैं। और अभी यहाँ पर बताना चाहेंगे सर, जी अपना शुभ नाम बताना चाहेंगे? जी मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इख्तियार मज़ाहिरी। तो जैसे कि आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाबान है और आज जो जमा हुए वो इसी ताल्लुक़ से जो मौलाना ने भी बताया था कि हम हमारे मुल्क की जो हुकूमत है उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं और सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा कि आज के टाइम के अंदर बार बार एक बार नहीं कई मरतबा यति नरसिम्हानंद जो है वो बार बार क्या है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुसलमान जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में गलत और फहश बातें और ऐसी टिप्पणियाँ कर रहा है जिसको हर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे आदमियों के लिए सख्त से सख्त कानून बने और ऐसा कानून बने जो उसकी नज़ीर कहीं ना मिले और उनको ऐसी सख्त सज़ाएं दी जाए ताकि दोबारा किसी की ऐसी जुर्रत पैदा ना हो कि वो ऐसे अल्फाज या ऐसी टिप्पणियाँ करें। इसलिए हम सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति महोदय से कहते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इसके साथ नीतीश राणे हैं और अनिल यादव राम स्वरूप है और कुछ रामगिरी महाराज, इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इनकी गिरफ्तारी हो तुरंत से तुरंत और इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो आज यहाँ पर पूरे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और ये काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी हालांकि और ज्ञापन देने के लिए जो इनके जिम्मेदार लोग हैं वो ज्ञापन देने के लिए गए हुए हैं अंदर कलेक्टर साहब को। और इस तरीके से जो बयानबाजी हुई है नरसिम्हानंद जी की तरफ से और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इन लोगों की ये मांग है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जैसे आगे किसी भी तरीके की ऐसी आपत्तिजनक
कोई बात ना आए। और देखिए मतलब कि आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह से ये आप सर्व समाज के बच्चों को भी पढ़ाते हो और आप एक पद पे भी हो संगठन के भी, क्या कहोगे जो इस तरह से टिप्पणियाँ हो रही हैं उनको? देश में जो वर्तमान में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ये बहुत गलत है। तो धर्म सभी समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें किसी धर्म के किसी भी बात से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग देश में ये किसी विशेष धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ, जैसे यति नरसिंहानंद है, रामगिरी वगैरह हैं, ये लोग अपने आप को कुछ नहीं है सिर्फ फेमस करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, अच्छा ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, ये लोग हिंदुओं के खिलाफ भी बोलते हैं। मैंने उसकी एक स्पीच सुनी थी, उसमें वो गाली दे रहा था हिंदुओं को कि हिंदुओं ने अपना ऐसा करवा लिया वैसा करवा लिया। अच्छा इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, ये कभी भी कुछ ही बोल लेते हैं, सिर्फ इनको फेमस होने का मामला है इनका। तो मेरी प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय से दरख्वास्त है कि इस तरीके के जो उल्टे सीधे अल्फाज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में जो गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है, इस तरीके की जो की जाती है, इस तरीके के मामलों में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और एक सख्त कानून पास किया जाए संसद में, ताकि लोग इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकें। ये बंदा पहले भी मुकदमे हो चुके हैं इसके ऊपर, पहले जेल भी जा चुका है और इसकी जो जमानत हुई है वो इसी शर्त पर युग दोबारा इस तरीके का बयान ना दें। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, किन लोगों की साजिश है, किन लोगों से ये मिला हुआ है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है, इंटेलिजेंस से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे इन लोगों के पहले तो जांच की जाए। अच्छा इनके ऊपर इनका मंसूबा आखिर है क्या, ये देश के मुसलमानों से चाहते क्या है? भाई मुसलमानों ने इनका बिगाड़ा क्या है? देश की आज़ादी में मुसलमानों ने बराबर बहैसियत बराबर कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी है। उस कुर्बानी के निजात पर हमने देश में आज़ादी मिली है और आज़ादी में सबका बराबर का हक है। देश जितना किसी और का है उतना ही हमारा है। आखिर हमसे समस्या क्या है इन लोगों को? भाई अगर कोई समस्या है तो सरकार उस समस्या को लीगली तौर पे क्लियर करे। भाई इस तरीके के जो असामाजिक तत्व जो छोड़ रखे हैं देश में, तो ये माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन्होंने जो बयानबाजी की है, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा था कि ये हिंदू पर वीर मुसलमान पर सभी टिप्पणियां करता है, बिल्कुल। तो कुछ ऐसे बाबा है साथ खुद को पॉपुलर करने के लिए चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, और राजनीति में कहीं ना कहीं दिखावा कि भाई मेरा इतना वर्चस्व। असल में क्या है, भारत देश में एक विशेष पार्टी ऐसी है जो मुस्लिमों के खिलाफ जो जितना ज़्यादा जहर उगलता है उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। तो असल में ये दादा इनको, ये जो बाबा वगैरह हैं, इनको अभी कुछ पोस्ट मिली नहीं है। अब इनका मुंह उस दिन बंद होगा जिस दिन बीजेपी इनको कोई अच्छे ओहदे पर पहुंचा देगी। अब जिनको ओहदा मिल जाता है उनकी ज़बान बंद हो जाती है, जिनको ओहदा नहीं मिलता उनकी ज़बान दराजी चलती रहती है। अब ये खुद ये चाहते हैं मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उसने यूपी के सीएम जो योगी जी है उनके खिलाफ भी बयान दिया था, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हो सकता है उनसे उनकी कोई पर्सनली दुश्मनी हो क्योंकि उनको कोई पद नहीं मिला। तो ये जो भी बाबा है, ये बाबा कुछ नहीं है, ये सब ढोंगी हैं, ये सब ढोंगी हैं। इनको सब सत्ता की मलाई चाहिए। जिन लोगों को सत्ता की मलाई मिल चुकी है वो लोग अपनी जबान बंद करके आराम से ऐश कर रहे हैं, और जिनको मलाई नहीं मिली है वो चिल्ला चोट कर रहे हैं। लेकिन ये आखिर मुसलमानों से क्या चाहते हैं? क्या बिगाड़ा है किसी ने इनका? भाई पर्सनली किसी मुसलमान का किसी से कोई बात हो तो वो तो ठीक है। आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देश में क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये लोग जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती है, मुसलमानों बोल देते हैं हम काट डालेंगे, हम मार डालेंगे, हम फाड़ डालेंगे, हम उखाड़ डालेंगे, हम जला डालेंगे। आखिर क्या है मसला ये? भाई कब तक चलेगा देश में ये? तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इंटेलिजेंस से मेरी विशेष दरख्वास्त है कि इनकी साजिशों का पर्दाफाश करके देश के सामने लाया जाना चाहिए कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन इनसे करवा रहा है। आपका ये कहना है कि जो चीज़ है वो सत्यता के साथ में सटीक सबके सामने आए, बिल्कुल। क्या और इनके मंसूबे क्या है, कौन लोग हैं जो इस तरह की सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं? जो देश की सामाजिकता है, जो गणतंत्र बिल्कुल संविधान में, उस चीज़ को खराब करना। जी बिल्कुल। भाई आखिर एक बाबा बार बार में ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा कारण क्या है? वो जेल भी जा चुका है, मुकदमा भी हो चुका है, उसके खिलाफ वो जहर उगलना बंद नहीं कर रहा। इसका मतलब या तो प्रशासनिक तरीके से कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, या प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। भाई कुछ तो मसला है। भाई कोई इंसान अगर शासन प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, कोई लीगली इनलीगली कोई कार्य करता है, तो उस पर लीगल तुरंत अगर अच्छी कार्रवाई हो जाए तो दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन फिर भी वो धमकी, वो प्रशासन को धमकी देता है, वो राजनेताओं को धमकी देता है, वो मुसलमानों को धमकी देता है। आखिर इतना कितना बड़ा बाबा हो गया वो? भैया देश से बड़ा है कोई बाबा, प्रशासन से बड़ा है कोई बाबा, सरकार से बड़ा है कोई बाबा। आखिर क्यों इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पूरे देश में मुसलमान उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं,
पूरे देश में धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आखिर क्यों उसको इतना राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? उसको गिरफ्तार कर लिया, कुछ दिनों में उसको छोड़ देंगे, जमानत हो जाएगी, पहले जो बेल मिल गई थी फिर वो बोलने लग गया। तो इसको परमानेंट इसको जेल में डाला जाना चाहिए और लीगली जितनी मजबूत से मजबूत कार्रवाई हो जाए वैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखा जा रहा है। और कलेक्ट्री पर आज ज्ञापन भी दिया जा रहा है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अंदर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए हुए हैं। और इस तरीके से हालांकि नित्यानंद नरसिंहानंद गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसके लिए पूरे मुस्लिम समुदाय में रोष का माहौल है, नाराज़गी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो नौजवान हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्ट्री परिसर पर आज ज्ञापन देने आए हैं ये लोग।